नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री एनालिसिस किया था, राइट? इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं अबाउट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स के कौन से फॉर्म्स को हम साइक्लिकल फॉर्म्स की तरह कैटेगराइज करेंगे और कौन से ऐसे फॉर्म्स है जिस पे बिजनेस साइकिल्स का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स थॉरली सो दैट हम लोग जब आगे इनका यूजेज करने वाले हो तो हमें अच्छे से पता चले। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो रहने वाला है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, मेजरली आप अवेयर हैं, और ये वीडियो हमने सिर्फ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के कवरेज के लिए बताया गया है, विच इज दिस। साइक्लिकल फॉर्म्स वो होगी जिनमें बहुत ज्यादा अर्निंग्स वॉलेटिलिटी रहती है, और नॉन साइक्लिकल फॉर्म्स वो होगी जिनमें स्टेबल डिमांड रहती है। अर्निंग्स वॉलेटाइल कब होगी? जब हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज कब बहुत ज्यादा होगा? जब हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स। तो अगर सेल्स थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसे फॉर्म्स को साइक्लिकल फॉर्म्स बोलेंगे। ये वो फॉर्म्स हो गई विच आर हेवीली इफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स। ये वो हो गई जिन पे बिजनेस साइकिल्स का इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है, जिनकी रिलेटिव डिमांड स्टेबल रहती है। इसका कैटेगराइजेशन और फर्दर दो पार्ट्स में हो सकता है। नॉन साइक्लिकल फॉर्म्स को हम लोग डिफेंसिव और ग्रोथ कैटेगरी में और बांट सकते हैं। मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर कोई फर्म बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द बिजनेस साइकिल दैट इज गोइंग ऑन, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन उसमें भी सब कैटेगरीज है। डिफेंसिव फर्म वो होगी जो लीस्ट अफेक्टेड, क्या लीस्ट अफेक्टेड बाय स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल होगा। ग्रोथ वो होगा जो लार्जली अनअफेक्टेड होगा। मतलब अगर हम इनका सब कैटेगराइजेशन करें, मोस्ट अफेक्टेड, लार्जली अनअफेक्टेड, लीस्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा इंपैक्ट, रिलेटिवली कम इंपैक्ट, ऑलमोस्ट नो इंपैक्ट। अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें तो वेरी वॉलेटाइल, वेरी लेस वॉलेटाइल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉलेटिलिटी। तो क्या इसका मतलब यह कि डिफेंसिव फॉर्म्स को हम लोग सेफ फॉर्म्स कह सकते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जब ऑल टुगेदर रिसेशन आता है तो कई बार तो सभी इंपैक्ट हो जाता है। जैसे 2008-9 में हमने देखा था स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था क्योंकि सबके ही अर्निंग्स पे तगड़ा इंपैक्ट आया था। लेकिन हम लोग ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? ताकि हम रिलेटिव क्लासिफिकेशन इजीली कर पाए, राइट? तो कुछ इंडस्ट्रीज के नाम भी लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, और बेसिकली हम यहां पे ये देख रहे हैं कि इनको हम कहां कैटेगराइज करें, नहीं करें। तो उस कैटेगराइजेशन के लिए आप एक और ध्यान में रख सकते हैं चीज कि जो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होगी वो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मोस्टली ऐसे होंगे जो नॉन नेसेसिटीज होंगे, रिलेटिवली एक्सपेंसिव होंगे, या जिनकी डिमांड डिलेबल है, जिनकी डिमांड डिलेबल है। आप इस कैटेगरीज के बेस पे यहां पे बाइफर्केशन कर सकते हो। फाइनेंशियल्स, जब लोग कमाएंगे तभी वो लोग देखेंगे कि भाई वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी के पास जाए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या उस तरह की पार्ट, तो ये अगेन इंपैक्ट होगी, करेक्ट। टेक्नोलॉजी अगेन इंपैक्ट होगी, दो डिपेंड करेगा कि आप कौन से तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो, बट स्टिल यूटिलिटीज मोस्टली स्टेबल डिमांड रहेगी क्योंकि यूटिलिटी मतलब नेसेसिटी टाइप ज्यादा हो गई। हेल्थ केयर अगेन इधर कैटेगराइज होगी। एफएमबी, ठीक है, ये बेसिकली इसको आप ब्रॉडर कैटेगरीज का कंज्यूमर स्टेपल्स बोल सकते हो, ठीक है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब वो चीजें जो कंज्यूमर अपने डिस्क्रिप्शन पे लेता है, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सारी चीजें। तो अगर कंज्यूमर की अर्निंग्स बढ़ रही है, अच्छा चल रहा है इकोनॉमी एज अ होल, तो वो लाएगा, मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो साइक्लिकल में कैटेगराइज होगा।
इस तरह का बेसिक क्लासिफिकेशन। दो मुझे नहीं लगता इस पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये तो सिर्फ आप टर्म्स से अवेयर रहें इसीलिए। सो साइक्लिकल, नॉन साइक्लिकल में आ जाएगा डिफेंसिव और ग्रोथ। डिफेंसिव जिनमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं, ठीक है, ग्रोथ इससे ज्यादा आएगा लेकिन इससे कम आएगा, तो ग्रोथ कहीं बीच में है ऐसा समझ लो। तो लीस्ट अफेक्टेड बाय स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, लार्जली अनअफेक्टेड बाय स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर आपको अलग अलग टर्म्स और दे रखे हैं जैसे कि ग्रोथ साइक्लिकल। ग्रोथ साइक्लिकल मतलब लॉन्ग रन में हम बहुत अच्छा ही करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो हमारी अर्निंग्स जो है वो बिजनेस साइकिल से इंपैक्ट होगी, अर्निंग्स वॉलेटाइल है, ठीक है। क्या डिफेंसिव हमेशा स्ट्रांग होंगे, हमेशा सेफ बेट होंगे? जरूरी नहीं है। कई बार डिफेंसिव जो है वो हम लोगों को, क्या डिफेंसिव मतलब बेसिकली हो गया यूटिलिटीज, वहां पे कई बार मार्जिन इतना कम होता है, इतना स्टिफ कंपटीशन होता है कि शायद वो भी सही नहीं है। तो ऐसा कैटेगराइजेशन सिर्फ हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए ले रहे हैं, ये हमारा फंडामेंटल बेसिस नहीं हो सकता फॉर इन्वेस्टमेंट, ये मैं कहना चाह रहा हूं इससे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब ये वाले टर्म्स हम लोगों को ध्यान में रखने होंगे। थैंक यू वेरी मच।